नमस्कार मेरे प्रिय मित्र और भाइयों। आज एक दूसरे वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। जो मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो बोला जाता है कि ब्राह्मणों ने लूट के लिए कि इनके पास इतना ज़मीन कहाँ से आया, इन्होंने बहुत सारा गलत किए, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको बताना चाहूँगा जो कि आप गलत समझते हो और गलत सोचते भी हो। पूरे बात को पहले समझा कीजिए, इतिहास में जाइए और सारा सबूत देखिए और फिर उसके बाद किसी को और किसी चीज़ के बारे में बताइए। ठीक है। हमारी प्राचीन भारत में एक वंश आया था जिसको जिन्होंने 450 साल तक करीब शासन किया था। उस वंश का नाम है सातवाहन वंश। वो कम से कम 230 ईसा पूर्व से 60 ईसा पूर्व तक समय था। उस टाइम इनका मतलब शासनकाल रहा था। ठीक है जी। इनका जो प्रथम शासक थे वो थे सिमुक। ठीक है, सिमुक राजा थे जिन्होंने ये अपना सातवाहन वंश का स्थापन किए थे। तो सर्वप्रथम उन्होंने चालू किए थे कि ब्राह्मणों को भूदान देना भारत में, कि दक्षिणा के तौर पे ब्राह्मणों को भूदान देना, मतलब ज़मीन देना उनको। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने शुरू किए थे और एक व्यवस्था भी शुरू किए थे, भूदान व्यवस्था भी उन्होंने। दूसरा एक व्यवस्था शुरू किए थे जो है सामंतीवाद व्यवस्था। ठीक है जी। सामंतीवाद व्यवस्था क्या है ना, किसी की जैसे अभी हमारा जो गवर्नमेंट नौकरी है, जॉब है, काम है, या किसी को कुछ काम कराते हैं तो हम वेतन देते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनका पारिश्रमिक मिलता है। लेकिन उन्होंने जो सामंतीवाद व्यवस्था चालू किए थे उसमें ज़मीन देना पड़ता था। ज़मीन मतलब वेतन नहीं मिलता था, जो सैलरी है वो नहीं मिलता था, उनको ज़मीन दिया जाता था। मान लो मैं आपके पास सेना में काम कर रहा हूँ या किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ आपका, तो आप मुझे मेरी पारिश्रमिक के तौर पर, सैलरी के तौर पर मुझे ज़मीन देते थे। ठीक है, इसको सामंती व्यवस्था बोला जाता है और ये उन्होंने शुरू किए थे। उसके बाद उन्होंने शुरू किए थे, लेकिन उसके बाद गुप्त काल आया, गुप्त वंश आया। गुप्त वंश के टाइम में ये बहुत ज़्यादा दिया गया और ज़्यादा बढ़ा भी गया। ठीक है, सुनिएगा बात। ब्राह्मणों का जो शुंग वंश था, जो ज़्यादा पुष्यमित्र शुंग जी को बोलते हैं, बहुत गलत करके बहुत बोलते हैं, बुद्धिस्ट लोग ज़्यादातर बोलते हैं, मतलब आधा अधूरा बात कह के बहुत सारे अपने भाइयों को भड़काते हैं और गलत बोलते भी है। वो चीज़ को आप खुद पढ़िए। आजकल दुनिया बहुत आगे जा चुका है, आप खुद भी पढ़ सकते हो। अपना ज्ञान लेके अपना सही तरीक़े से स्टडी करके फिर आप किसी के ऊपर कोई बात बोलिए। ठीक है। जो शुंग वंश था पुष्यमित्र शुंग जी का, वो बहुत दिन से पहले, मतलब ये वंश शुंग मौर्य काल, अशोक साम्राज्य के बाद फिर शुंग, फिर उसके बाद भी कुछ वंश आया, फिर शासनों ने शासन किए राजाओं ने, फिर सातवाहन वंश आया। मतलब कई शुंग वंश के कई साल बाद ये प्रथा चालू हुआ। जब मतलब अल्प दिन के शुंग वंश ने 185 ईसा पूर्व और 73 ईसा पूर्व के बीच में उनका था पुष्यमित्र शुंग का। जबकि उसके कई शासकों के बाद सातवाहन वंश आया जिन्होंने ये सर्वप्रथम प्रथा चालू की थी और ये व्यवस्था की भूदान देना ब्राह्मणों को। ठीक है, स्पेशल ब्राह्मणों को देते थे भूदान राजाओं ने। और बाकी सामंती व्यवस्था, जो कि जॉब करने वाले, काम करने वाले सेना में, उनको ज़मीन देना भूदान की वो। ठीक है, ये दो प्रथा। और इसको बढ़ाया किसने? गुप्त वंश ने। गुप्त काल में ये चीज़, दोनों चीज़ बहुत मात्रा में बढ़ा और सबके साथ पास पहले तो राजा देते थे, पहले उसके बाद ये चीज़ बढ़ते रह गया। इस वजह से भी कई का ज़मीन ये हो सकता है, मतलब है, लेकिन लोगों को बहकाया जाता है, भड़काया जाता है, यार वो ऐसे लूट लिए, मार दिए, गलत किए,
और पुष्यमित्र शुंग इनका एक ब्राह्मण राजा था। इन्होंने बहुत गलत किए, काटे मारे और बोधिष्ट को सबको मार काट दिए, अपना धर्म गलत के मनुस्मृति लगाए। बहुत सारी चीज़ बताया जाता है, लेकिन ये सब चीज़ बहुत गलत है। आधा अधूरी बात बताया जाता है और आपको भड़काया जाता है। ठीक है जी, ये रहा आपका जो ज़मीन के बारे में था। ब्राह्मणों को जो लगाते कि यहाँ बोलते हैं कि इस तरह ये न लौटे, ऐसे कुछ नहीं है। इन्होंने कुछ चालू किए थे। हमारी पहले एक व्यवस्था था, धीरे धीरे आजकल तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब तो कुछ नहीं है। लेकिन जो पहले प्राचीन भारत में जाइए, वहाँ पे अनुसंधान कीजिए क्या था, किस वजह से था, और यदि किसी ने किसी को मारा है वो भी किस वजह से, उसके पहले उसके ऊपर पहले अच्छी तरह से जांच कीजिए, पढ़िए, उसके बाद फिर किसी को बोलिए और खुद समझिए। किसी के बात में मत आइए कि इसने बोल दिया ये चीज़ है तो है ही यही चीज़ ये होगा, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है जी। जो पुष्यमित्र शुंग के बारे में बोलते हैं, चलो इसके ऊपर भी एक वीडियो पर बताएंगे, लेकिन मोटा मोटी एक बात बता देते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने उस टाइम पे जो किए थे, बोलते एक बुद्धिस्ट धर्मगुरु या बुद्धिस्ट लोग बहुत बोलते हैं कि उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को मार लिए, काटे, बहुत सारा नष्ट किए, उनका स्तूप, ऐसा कुछ नहीं है। और बुद्धिस्ट राजा को मार दिए, बृहद्रथ को। तो उस टाइम के वो जो किए थे उस हिसाब में सही है। किस लिए सही है? क्योंकि देखो, अशोक महाराज का जो साम्राज्य था बहुत बड़ा था। उन्होंने पूरा अखंड प्राप्त किया था भारत को। बहुत बड़ा साम्राज्य था उनका, सर्वश्रेष्ठ साम्राज्य माना जाता है। उसका पहले का चंद्रगुप्त और वो विक्रमादित्य, उसके उनके बात नहीं, उनके टाइम से और आगे पीछे के जो आसपास के उस टाइम का अशोक साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था। लेकिन जब बृहद्रथ उनका बेटा आया कुणाल, फिर उसके बाद बृहद्रथ जो सब आए, उनके बाद जो शासक रहे उन्होंने उतना प्रतापी नहीं रहे। फिर वो बृहद्रथ जब आया कुणाल के टाइम पे, वो अशोक महाराज ने जो जीते थे कलिंग, उस कलिंग को उनके बेटे के टाइम में भी, कलिंग का खारवेल शासन काल में, फिर वो मौर्य साम्राज्य को परास्त किए और अपने से अशोक का बदला लेके फिर अपने से अलग हो गए मौर्य साम्राज्य से। ठीक है। और फिर उस साइड से यमन से भी अटैक हो रहा था। तब उस टाइम एक प्रधान सेनापति, एक प्रतापी सेनापति अपना एक कमज़ोर राजा के वजह से अपना राज को टूटना और लूटना, ऐसे सब कोई देख सकता है। तो उस वजह से उन्होंने उस टाइम कत्ल किए थे। लेकिन कुछ मंद बुद्धिजीवियों ने उनको जाति ले आए कि ये ब्राह्मण था, वो था, उस वजह से मार दिया। और धर्म ले आए कि ये बुद्धिस्ट राजा को मार दिया। यार, बुद्धिस्ट थे तभी वो मारे, या कोई हिंदू होता तभी मारते, या कोई भी राजा होता वो अपना मारता। क्योंकि इतिहास गवाह है, आप इतिहास उठा के देख लो, हर वंश में कभी हमेशा प्रतापी कोई पैदा नहीं हुआ और हर वंश का नाश उसका सेनापति से ही हुआ है। अब उठा के देख लो, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप उठा के देख लीजिएगा। ठीक है। चलो, वीडियो लंबी हो जाएगी, या अगले बार एक बार शुंग वंश के ऊपर, पुष्यमित्र शुंग के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तब तक चलता हूँ। जय हिंद।